तो अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो, अगर आप भी अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी ऑडियो की क्वालिटी चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्टली ये बताने वाला हूँ हाउ टू इंप्रूव योर ऑडियो क्वालिटी फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। लाइक मैं आपके साथ टोटल 5 चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और जिन चीजों से मेरी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वो 5 चीजें क्या है आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो, ऑडियो क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब इनिशियली जो यूट्यूब पर आता है उसको ऑडियो का इतना आइडिया नहीं होता है कि ऑडियो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं वीडियो पे, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे। हाँ भाई, सिनेमैटिक्स दे दिए, ये दे दिए, लेकिन एडिटिंग के साथ साथ वीडियो क्वालिटी के साथ साथ हमारी ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी की वीडियो लो क्वालिटी में ज़रूर देख सकते हो, लेकिन किसी की ऑडियो लो क्वालिटी में बिल्कुल नहीं देख सकते। लाइक स्मार्टफोन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 240p पे देख लेते हैं, 480p पे देख लेते हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अगर आपकी ख़राब हुई तब काम नहीं चलने वाला है। तो आपको अपनी ऑडियो पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। और क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग से आती थी, अभी भी आती है। कई बार कुछ चीज़ें होती है, कई बार जो हम वर्ड्स बोलते हैं, कई बार जो जिस तरीके से हम बात करते हैं वो क्लियरली समझ नहीं आता है सामने वाले को। मेरी वीडियो के कमेंट्स में आता था कि थोड़ा अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करो या फिर बोलने का तरीका बेटर करो, ठीक है। कुछ चीज़ें सही से क्लियरली सुनाई नहीं देती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप बोल कैसे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप बोलते कैसे, सामने वाले को समझ आता है नहीं आता है। अपनी मम्बलिंग मत करो, मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें मत करो कि आप अटक कर रहे हो, वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हो, फिर रिवर्स कुछ और बोलने लग जा रहे हो। तो एक चीज़ क्लियर होकर सोचो कि मुझको ये बोलना है, इस तरीके से बोलना है, वो ध्यान में रख के बोलो। मल्टीपल टाइम्स बोलना पड़े, मल्टीपल टेक लेने पड़े तो वो ले लो, लेकिन ऑडियो में कमी मत करो, अपने बोलने में कमी मत करो। अच्छे से बोलो, क्लियरली बोलो। और लाइक आपने ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पे बहुत तेज बोल रहे हो और फिर दूसरी जगह पे बहुत हल्के हो जा रहे हो, तो ये आपकी ऑडियो की क्वालिटी को खराब करेगा। आपको अगर अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, अपने व्यूअर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करना है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दो। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने बोलना सीख लिया, आपको पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से बोलनी है, कैसे क्लियरली बोलना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप ऐसी लोकेशन पे शूट करो जहाँ पर ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज ना हो, या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जहाँ पर आपकी आवाज़ टकरे। लाइक रिवर्ब जो हमारा एको जनरेट होता है वो तब जनरेट होता है, आपको सुनाई देता होगा कई लोगों की आवाज़ गूंजती है। आवाज़ गूंजने से आवाज़ की क्वालिटी और ज़्यादा लो हो जाती है। अगर आवाज़ गूंजेगी तो सामने वाले को ज़्यादा क्लियरली नहीं सुनाई देता और वो क्रिस्पीनेस चली जाती है। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहली चीज़, अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो अपने जो माइक्रोफोन है उसके ऊपर एक विंड स्क्रीन लगाओ, एक ऐसी चीज़ लगाओ ताकि आवाज़, हवा की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ कम हो सके। और कोशिश करो ऐसी जगह पे शूट करने की जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही हो बैकग्राउंड से। दूसरी चीज़, अगर आप इंडोर पे शूट कर रहे हो तो ये जरूर चीज़ ध्यान में, ज़्यादा लोग इंडोर पे शूट करते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप जहाँ पर भी शूट कर रहे हो सॉफ्ट सरफेस हो। फॉर एग्जांपल सोफा हो, तकिए हो, ऐसी चीज़ें हो, गद्दे हो। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जब मेरे पे ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पर मैंने अकूस्टिक पैनल नहीं लगा रखे, फॉर एग्जांपल अब मैंने अकूस्टिक पैनल लगा दिया। अकूस्टिक पैनल क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कितने यूजफुल होते हैं, वो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। कौन सा अकूस्टिक पैनल बाय करना चाहिए, करने भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अकूस्टिक पैनल बाय, उस वीडियो मैंने बता रखा है, ऊपर आई बटन में वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आपके रूम पे अकूस्टिक पैनल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जो नॉर्मल गद्दे पे जिस पे सोते हो बेड पे, मैं पर्सनली ऐसा करता था, मैं उसको अपने सामने रखता था। लाइक कैमरा, अब मेरे यहाँ पे आप फ्रंट में मेरे कैमरा है, इसके पीछे मेरा गद्दा होता था, राइट पे लेफ्ट पे ब्लैंकेट बिछाया जाता था नीचे फ्लोर पे। ये सिंपल सी कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग कर सकते हो इनिशियली। अगर आपके पास अकूस्टिक पैनल नहीं है या फिर आपके सोफा ऐसी चीज़ नहीं रख सकते हो रूम में, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप गद्दे, ब्लैंकेट्स, ये सब चीज़ें रख सकते हो। इनमें क्या होता है, आवाज़ आपकी टकरेगी तो वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं आवाज़ को। अब वॉल में क्या होता है, प्लेन वॉल होगी, हार्ड सरफेस है, लाइक ये टेबल हार्ड सरफेस है, इस पे मेरी आवाज़ टकरेगी और वापस बाउंस बैक हो जाएगी। और उसी चीज़ से हमारी आवाज़ क्या होती है, गूंजती है। और वही अगर आवाज़ गूंजेगी हमारी तो क्या होता है, बाद में जो हमारा माइक है ये हमारी डायरेक्ट आवाज़ भी ले रहा है और जो गूंज की आवाज़ वापस आ रही है वो भी इसके अंदर आएगी और फिर वो बाद में आउटपुट में हमारी वीडियो के अंदर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। अब तीसरी जो हमारी चीज़ आती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने माइक्रोफोन से क्लोज रहो। ऐसा नहीं है आपने माइक कहाँ ऊपर रखा है, बहुत दूर रखा है, या फिर माइक्रोफोन वहाँ कैमरे पे लगा है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, माइक्रोफोन मैंने कहीं इधर उधर छुपा रखा है। ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। आप जितना क्लोज रहोगे माइक्रोफोन से उतना ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं तो आपकी फूक की बोलते हैं फ फ फू फू ऐसी आवाज़ आएंगी, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको एक बेस्ट डिस्टेंस है माइक्रोफोन से, वो है 6 to 14 इंच आपके माइक्रोफोन के बीच में डिस्टेंस रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे शूट करते हो एक माइक्रोफोन पे, ऐसी इतनी डिस्टेंस रहनी चाहिए। आप ये चीज़ देख के चलो कि हाँ मेरे माइक्रोफोन पे इतनी डिस्टेंस है मेरे हाथ के बराबर। तो ये एक बेसिक रूल है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आपके माइक्रोफोन जितना क्लोज रहेगा, इतनी डिस्टेंस एटलीस्ट इतना क्लोज रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपकी ऑडियो क्वालिटी और ज़्यादा
बेटर आएगी और ज़्यादा क्रिस्प आएगी। बाकी चाहे वो आपका लैव माइक हो, वायरलेस माइक हो, या फिर यूएसबी माइक हो, या फिर XLR माइक्रोफोन हो, कुछ भी टाइप का माइक्रोफोन है, सब पे यही चीज़ अप्लाई होती है। जितना क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ दिखाता हूँ। मैं माइक्रोफोन से थोड़ा थोड़ा करके दूर जाऊँगा। अभी मैं माइक्रोफोन के इतने डिस्टेंस पे हूँ जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस रहनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। हेलो, तो अभी मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ। हेलो हेलो। बाकी अगर मैं दूर ही चले जाऊँ, यहाँ से माइक्रोफोन से दूर ही हो जाऊँ, तब आप लोग सुनो कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी रूम की। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना कि अपने माइक्रोफोन से जितना क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, स्पेशली अगर आपके कम सब्सक्राइबर्स, आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने यूट्यूब चैनल पर, आप सिर्फ स्टार्ट आउट टेस्ट कर रहे हो सिर्फ, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक्स है। लेवलियर माइक्रोफोन कौन सा होता है? ये एक लैव माइक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है। आप बोया का माइक ले सकते हो, मैंने और भी माइक के रिव्यू कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे जिन पर आप जाके चेक कर सकते हो कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये हमारा माइक्रोफोन है, इसको लैव माइक बोलते हैं। अब ये माइक आपने मोस्टली ज़्यादा यूट्यूबर्स के देखा होगा यूज़ करते हुए। इसको क्या होता है, क्लिप करना होता है। इसमें क्लिप होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इसमें एक क्लिप है जिसको मैं जिसकी हेल्प से मैं इजीली इसको अपने यहाँ पर टी शर्ट पर या फिर शर्ट पर, कोट पर, कुछ भी मैंने पहना है उस पर क्लिप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर अंदर से डाल के इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लिप कर दिया और मेरे सही डिस्टेंस पर है। और इस तरीके से आप स्टार्टिंग में इजीली अच्छी ऑडियो क्वालिटी अचीव कर सकते हो। बाकी और कुछ टाइप के माइक्रोफोन्स भी आते हैं। ये हमारा वायरलेस माइक्रोफोन, ये हमारा शॉटगन माइक्रोफोन जो आप कैमरे के ऊपर लगाते हो। अगर स्पेशली व्लॉग करते हो तब आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आप कैमरे को फेस कर रहे हो और ये आपको फेस कर रहा है आपके मुंह की तरफ। तो ये माइक्रोफोन उनके लिए ज्यादा बेटर है, एक शॉटगन कैमरे के ऊपर लगाने के लिए माइक्रोफोन। इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट टिप आती है वो ये आती है कि आप अपने हिसाब से सही माइक्रोफोन पिक करो और एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन पिक करो। अभी मैं यहाँ पर बैठ के एक सिंपल एक जगह पे स्टिल होके, कैमरा सिंपल एक जगह पे रख के, ना कोई मूवमेंट है ना कुछ है, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए परफेक्ट माइक कौन सा हो सकता है? एक ऐसा माइक जो स्टिल रहे और वो ये माइक है, एक यूएसबी माइक्रोफोन, या फिर एक ऐसा माइक्रोफोन हो सकता है जो मैं यहाँ पे कॉलर पे क्लिप कर लूँ। अगर मैं इधर उधर मूव करता हूँ तो माइक्रोफोन मेरे साथ मूव करेगा। ठीक है, तो वो माइक्रोफोन भी मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एक शॉटगन माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर सकता जो कैमरे के ऊपर लगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कैमरे से मेरी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो माइक्रोफोन मेरे पास होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप भी अपने लिए इस हिसाब से माइक्रोफोन यूज़ करो कि आप क्या टाइप की वीडियो बनाते हो, स्टिल रह के वीडियो बनाते हो या फिर व्लॉग टाइप मूव करते हो, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, कैमरे से दूर जाते हो, पास आते हो, तो आपके लेवलियर माइक्रोफोन अच्छा है। कैमरे के पास रह के कैमरे के साथ मूव करते हो तो आपके लिए शॉटगन माइक्रोफोन अच्छा है। एक जगह पे स्टिल रह के कैमरा आपसे दूर है तो आपके लिए यूएसबी माइक्रोफोन अच्छा है। तो आप ये सब चीज़ें सोच के एक माइक्रोफोन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको सिंपल सी बताता हूँ, अब कैमरा और माइक्रोफोन क्या होता है। कैमरा मैंने मल्टीपल कैमरा अपग्रेड करें, एक कैमरा लिया, दूसरा कैमरा लिया, तीसरा कैमरा लिया, जो जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन मेरा एक ही माइक्रोफोन है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तीनों कैमरे के साथ मैंने इस माइक्रोफोन को यूज़ करा है क्योंकि माइक्रोफोन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करती है। और अगर मैं वहीं पे ये हमारे कैमरे की बात करूँ, ये दिन ब दिन एक नया नया कैमरा आता रहता है और बेटर अपग्रेड्स के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ और 4K 8K ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारी जो ऑडियो इक्विपमेंट्स है, आप इन पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम तक आपका साथ देगा। तो एक अच्छे माइक पे ज़रूर इन्वेस्ट करो, हाई क्वालिटी माइक पे ज़रूर इन्वेस्ट करो और बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखो कि आपको किस टाइप का माइक लेना चाहिए। अब जो हमारी लास्ट चीज़ आती है, ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं कर रहे, वो है हमारी ऑडियो को एडिट करना। वीडियो एडिटिंग सब करते हैं, ठीक है, ऑडियो को ज़्यादातर लोग एडिट नहीं करते, लेकिन ऑडियो एडिट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑडियो एडिटिंग क्या होता है, हम वीडियो में कट मारते हैं, ऑडियो पे कट मारना नहीं, ऑडियो में इफेक्ट्स डालना बता रहा हूँ, अपनी वोकल्स को और इंप्रूव करना बता रहा हूँ। ऑडियो कैसे एडिट कर सकते हो, मैं अडोबी ऑडिशन को यूज़ करता हूँ पर्सनली, जो अडोबी का सॉफ्टवेयर है। बाकी ऑडासिटी आता है, स्मार्टफोन की बात करें तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर आता है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि ऑडियो कैसे एडिट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए वीडियो जरूर आएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं ऑडियो एडिट करने से पहले और ऑडियो एडिट करने के बाद क्या डिफरेंस आता है, तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये ऑडियो एडिटेड नहीं है, मैंने इस पर कोई इफेक्ट्स नहीं लगाई, ये सिंपल इसकी ऑडियो आ रही है, क्लियरली ऑडियो आ रही है, मैंने इस पर कुछ भी एडिट नहीं करा है। लेकिन अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये एडिटेड ऑडियो है और इस पर मैंने कुछ इफेक्ट्स लगाए विद द हेल्प ऑफ अडोबी ऑडिशन एंड प्रीमियर प्रो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ और इन्हीं की हेल्प से मैं वीडियो एंड ऑडियो एडिट करता हूँ। बाकी अगर आपको जानना है कि कैसे एडिट करता हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो जरूर मिलेगी अगर आप लोग बोलते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये 5 चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखना जो आपकी हेल्प करेंगी आपकी ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने में। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।